नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट नादिर शेख और आप देख रहे हैं पाक बिजनेस टीवी। नाज़रीन, बिजनेस का जहां नाम आता है तो शहर कराची जो कि पाकिस्तान का मुआशी हब कहलाता है और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में शहर कराची ख़ास तौर से बिजनेस कम्युनिटी का एक अहम किरदार रहा है। हमारी कोशिश ये होती है कि बिजनेस कम्युनिटी से वाबस्ता उन अहम तरीन शख्सियात को हम आपसे मुलाकात आपकी कराएं और उनसे कुछ मुफीद मालूमात और गुफ्तगू हम उनसे करें। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं शहर कराची के एक इंतहाई मुमताज़ शख्सियत, समाजी हवाले से भी, अवामी खिदमात के हवाले से भी, सियासी हवाले से भी, मजहबी हवाले से भी और ख़ास तौर से रियल इस्टेट से वाबस्ता एक इंतहाई मकबूल शख्सियत यानी कि आरिफ कादरी सुल्तानपुर वाला। आइए मुलाकात करते हैं आरिफ कादरी सुल्तानपुर वाला साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी? अल्लाह का लाख शुक्र। सबसे पहले तो आरिफ कादरी सुल्तानपुर वाला साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी मसरूफियात का मुझे बखूबी अंदाज़ा है कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जनाब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस काबिल समझा कि इंटरव्यू लेने आया आप हमारा। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए आपके इस शोबे में, रियल इस्टेट के शोबे में आपका आना कैसे है? रियल इस्टेट का शोबा बेसिकली मुझे पसंद था और मुझे अच्छा लगता था। जब मैं इस शोबे में नहीं था तब मुझे ये बड़ा पसंद था और अच्छा लगता था। फिर मैं बाकायदा प्लान के तहत इस शोबे में आया और इसमें काम शुरू किया। शुरू में इन्वेस्टमेंट किया प्रॉपर्टी में और फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों को काम करवाना शुरू किया, क्योंकि जब मुझे फ़ायदा पहुंच रहा था तो मैंने बिल्कुल सोचा कि दोस्तों को भी फ़ायदा पहुंचना चाहिए। और इसी अमल में और इसी जुस्तजू में ये मैं एक बहुत बड़ा बिज़नेस की शक्ल इख्तियार कर गया अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अर्से से आप वापस हैं? मेरे ख्याल से मुझे हो गए कम से कम भी 20 साल हो गए इस शोबे में, तो बहुत वसी तजर्बा है। और इस तजर्बे से ये फ़ायदा पहुंचता है कि आपको जब तजर्बा हो जाता है तो फिर कोई भी किसी को भी आपकी तरफ से नुकसान नहीं पहुंच सकता, क्योंकि आपका अपना इतना तजर्बा हो गया होता है कि आप डॉक्यूमेंट्स वाइज प्रॉपर्टी की एक्चुअल पोजीशन, प्रॉपर्टी की हैसियत, आप उस सब को बिल्कुल ठीक तरह से परख रहे होते हैं। और जब परख लेते हैं तो फिर अपने दोस्तों को एडवाइस करते हैं कि जी यहाँ हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो इस तरह वो भी सेफ़ रहते हैं। अगर ये परख ना हो और ये समझ ना हो, और ईमानदार भी मैं बहुत हूँ, लेकिन अगर ये समझ ना हो तो भी जो है वो नुकसान पहुँच जाएगा मेरे इन्वेस्टर को और मेरे दोस्तों को। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इतनी परख दी है और ये तजर्बा हुआ मुझे। तजर्बे के बाद ये सारी चीज़ें सीखी हैं, तो अब बिल्कुल सेफ़ इन्वेस्टमेंट और सेफ़ प्रॉफिट होता है। आरिफ साहब, आजकल जो आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कुछ इसके बारे में भी हमें डिटेल दे दें। अभी मरीर में हमारा एक अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है AQ अरफा इस नाम से, और इसके अंदर जो है तमाम फैसिलिटीज़ हैं। ये एक ख़ूबसूरत प्रोजेक्ट है। प्लॉट्स हैं इसमें 80 गज़, 100 गज़, और इसके अंदर पार्क, कम्युनिटी सेंटर, कमर्शियल एरिया अलग, मस्जिद, स्कूल, हॉस्पिटल, सिक्योरिटी कैमरा और गार्ड्स, बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट। तो वो तमाम खसूसियात उसमें रखी हैं कि जो नीड हैं इस वक्त, एक ज़रूरत है और एक अच्छी रिहाइश की ज़रूरत है, और प्राइस भी आपको रिजनेबल ही रखना होते हैं तो आवाम को फ़ायदा देने के लिए, ताकि जब वो ख़रीद लें और फिर जब प्राइस बढ़ें तो वो फ़ायदा उनको पहुँचे। और अभी अनकरीब एक प्रोजेक्ट आने वाला है नॉर्दर्न बाईपास पर, कूजी के पास। वो इंशाल्लाह ताला उसका प्रोसेस चल रहा है, डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस चल रहा है, वो हम लॉन्च करने वाले हैं। 3 से 4 साल की पेमेंट टाइम होगा और 120 गज़ का प्लॉट हमने उसमें 12.5 लाख रुपए का प्लान किया है अनाउंस करने का। तो वो बहुत शानदार प्रोजेक्ट है और तमाम NOCs, तमाम डिपार्टमेंट से NOCs उसकी भी क्लियर हैं। आरिफ कादरी साहब, ये बताइए कि आजकल जो मईशत का हाल चल रहा है सब आपके सामने है, आम लोग भी जो है बेहद उससे मुतासिर हुए हैं, तो कारोबारी शख्सियात पर ये जो मईशत है, ये जो सूरत हाल चल रही है, इसका किस हद तक
असर पड़ा, खासतौर से आपके शोबे में? चूँकि कारोबार बिल्कुल ज़ीरो होकर रह गया है, रिटेलर्स बिल्कुल फंस के रह गया है। मैं एक शॉपिंग मॉल, गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल का जनरल सेक्रेटरी हूँ रजिस्टर्ड यूनियन का। वहाँ का भी हाल, वहाँ भी जो हमारे साथी हैं, हमारे दुकानदार हैं, वहाँ मुख्तलिफ अशिया होती हैं, इम्पोर्टेड आइटम ज़्यादा होते हैं। तो क्योंकि इस वक्त बिल्कुल कारोबार ज़ीरो हो गया है, किराए की दुकानें हैं, लोग बुरी तरह से मुतासिर हो चुके हैं, लोगों की सैलरीज़ हैं, मईशत का हाल तो ख़राब है। इंपोर्ट बंद हो गया है। अगर इंपोर्ट बंद कर दिया है तो इट्स ओके। आप अगर हम लोकल इंडस्ट्री की तरफ जाएं तो ना गैस है हमारे पास, ना हमारे पास सस्ती बिजली है। तो इंपोर्ट भी बंद कर दिया है, लोकल इंडस्ट्री भी तबाह है, तो कहाँ जाएगा दुकानदार और क्या करेगा? इसी तरह प्रॉपर्टी में आ जाएं, टैक्सेस आप बिल्कुल बढ़ाते जा रहे हैं। जिस तरह आपने उस पर लगाए टैक्स, बिजली के बिलों पे टैक्सेस लगाए, इसी तरह प्रॉपर्टीज़ में टैक्सेस बढ़ाते जा रहे हैं। टैक्सेस टैक्सेस सिर्फ टैक्सेस, कोई रिटर्न नहीं है हमारे पास। और इसी तरह प्रॉपर्टी का कारोबार भी जो है वो उसको कम से कम होता जा रहा है दिन ब दिन। इतने टैक्सेस, प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र पे टैक्स, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बढ़ा दी, FBR वैल्यूएशन बढ़ा दी, उसके ट्रांसफ़र पे टैक्सेस। लोग फिर एहतियात करते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, लोग बेहतर समझते हैं कि अभी खामोश होकर बैठ जाया जाए, लोग हालात को देख रहे होते हैं। तो इस तरह हमारी प्रॉपर्टी के काम पर भी असर पड़ता है। तो ये ऑल ओवर पूरे पाकिस्तान का ये हाल है और इस वक्त मईशत जो है वो ख़त्म होकर रह गई है। अब इस हवाले से बहैसियत एक ताजिर रहनुमा, एक कारोबारी शख्सियत, क्या तजावीज़ देना चाहेंगे मौजूदा हुक्मरानों को कि जिससे मुल्क की मईशत जो है मुस्तहकम हो सके और कारोबारी हालात जो है मामूल पर आ सके? नादिर शेख साहब, मैं आपके चैनल के थ्रू बिल्कुल वाज़े बयान दे दूं इस कौम को, इस पूरी आवाम को बिल्कुल वाज़े पैगाम दे दूं कि सबसे बेहतरीन हुकूमत हमारे हजूर अलैहिस्सलाम ने, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलाई और फिर उनके सहाबा इकराम ने चलाई, जो कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जितने बड़े रकबे पे हुकूमत करते थे और उनके दौर में शेर और बकरी अगर एक जगह से पानी पीते थे, तो ये बिल्कुल जब तक मुमकिन नहीं है पाकिस्तान में, जब तक इस्लामी हुकूमत ना आए, इस्लामी निफाज ना आए। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब तक ये हुकूमत नहीं आएगी हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। जो इस्लाम के मुखालिफ काम करें वो हुकूमतें कामयाब नहीं हो सकती हैं। पाकिस्तान इस तरह तरक्की नहीं करेगा। बिला सूद पर कर्जा लेकर कभी भी कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती, ख़ास तौर पे मुसलमान। जब तक ये कानून पास नहीं होगा कि सूद पे कर्जा न लिया जाए आज के बाद, और जो कर्जा है उसको उतार दिया जाए, इसके बाद ही पाकिस्तान खुशहाल हो सकता है। अच्छा, एक ज़ाती से सवाल आपसे करना चाहती हूँ। आपकी मसरूफियात का मुझे भी बखूबी अंदाज़ा है। हर शोबे में आप जो है मसरूफ़ रहते हैं, समाजी कामों के हवाले से, मजहबी हवाले से भी आप एक मुमताज़ हैसियत रखते हैं, कारोबारी शख्सियत भी हैं। इन सब चीज़ों के लिए फिर अपनी फैमिली के लिए आप किस तरह टाइम मैनेज करते हैं? देखें, आपको काम तो करना होता है। लोगों के लिए, लोगों के काम आना, ये एक इंसानियत, दुखी इंसानियत की खिदमत करना और हकूक़ुल इबाद में भी आता है। और जो है इस तरह लोगों के मसाइल में उनके साथ खड़े रहना, चूँकि मेरा एक वाबस्तगी है इस सियासी जमात से भी, तो उस प्लेटफॉर्म से भी हम इस किस्म की एक्टिविटीज़ करते हैं। चूँकि मेरी वाबस्तगी है मुख्तलिफ़ कारोबारी तंजीमात से, तो उस हवाले से भी हमारी एक्टिविटीज़ रहती हैं कि लोगों के मुश्किल में उनके काम आना। फिर डेफिनेटली जब आप वो सब कर रहे होते हैं तो थोड़ा तो फ़र्क पड़ता है। आप अपनी फैमिली को कम वक्त दे रहे होते हैं, थोड़ा वक्त कट जाता है, फिर भी मैनेज करते हैं। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे हैं जो मेरे कारोबार को संभालते हैं, तो बहुत सारा बर्डन जो है वो मुझसे इन्होंने कारोबारी तो कम कर दिया है, लेकिन क्योंकि सोशल एक्टिविटी, घर के मामला, तब मेरे पेरेंट्स को देखना, उनका बीमार होना, उनकी दवाओं का वो भी सब देखना, तो ये सारी चीज़ों को बस मैनेज करा देता है अल्लाह ताला। एक वक्त था कि शहर कराची में एक या दो ताजिर लीडर की आवाज़ आती थी तो पूरा शहर कराची जो है कारोबारी मराकज़ बंद हो जाते थे और हुकूमत जो है घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती थी, उनसे मुज़ाकरात करती थी। लेकिन आज एक बड़ी तादाद में ऑर्गेनाइजेशन थी ताजिर बिरादरी की,
कई सारे रहनुमा भी सामने आ चुके हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा तादाद में ताजिर ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद, लीडर्स होने के बावजूद, रहनुमा होने के बावजूद ताजिर बिरादरी इस वक्त जिस कंडीशन में, जिस पोजीशन में है, जिस ज़हनी अजियत का शिकार है, आप क्या समझते हैं कि इतने सारे ताजिर ऑर्गेनाइजेशन होने का कुछ फ़ायदा है यहाँ की ताजिर बिरादरी की? देखिए, जिस तरह शहर एक्सटेंड हो रहा है, जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ताजिर रहनुमाओं का बढ़ जाना ये कोई बुरी बात नहीं है, होना चाहिए। इससे वो बढ़ते हैं, टारगेट्स मिलते हैं, टारगेट्स को अचीवमेंट मिलती है। और अगर जितने ताजिर रहनुमा होते हैं वो अलग अलग सोच के मुताबिक अपने काम कर रहे होते हैं, तो इससे ताजिरों को फ़ायदा पहुंचना चाहिए। लेकिन वो कब मुमकिन है? जब ताजिर रहनुमा में आपस में इत्तेफाक हो, आपस में कोई लड़ाई, कोई तनाव, कोई खिंचाव ना हो, ये तब मुमकिन है। इनको इस खिंचाव को दूर करना पड़ेगा। इनका बढ़ जाने से तो हमारे मसाइल इंशाल्लाह और आसान हो जाएंगे। कब? जब कोई मसला आए तो फिर ये एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, फिर एक दूसरे रुख पे जाए और एक दूसरे रुख पे जाएगा तो फिर हमारा नुकसान है। तो इनका ये लोग अब आपस में इत्तेफाक रखें इश्यूज़ पे, और आपस में इत्तेफाक राय से मशवरा करके और फिर हुकूमत से मुज़ाकरात करें, फिर कोई नहीं रोक सकता इनकी कामयाबी को, ये तय है। आप क्या तजावीज़ देना चाहेंगे हुक्मरानों को कि मुल्क की मईशत को किस तरह मुस्तहकम किया जा सकता है? ये जो हालात चल रहे हैं, जो महंगाई चल रही है, हुकूमत को चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज़ लाए जो गरीब की फेवर में हो, ऐसी पॉलिसीज़ लाए जो इस ताजिरों की फेवर में आए। ताजिरों की फेवर से ही, ताजिरों की फेवर करेंगे, ताजिर अच्छा बिजनेस करेगा तो मुल्क ग्रो होगा, अदरवाइज़ मुल्क ने नीचे ही जाना है। हमारे स्टॉक की पोजीशन नीचे हो जाती है, कभी ऊपर कभी नीचे। हमारा डॉलर कहीं स्टेबल नहीं हो रहा, हमारे पेट्रोल के प्राइस कहीं स्टेबल नहीं हो रहे। इसी तरह हमारी रोज़मर्रा की जो अशियाँ हैं खाने पीने की, वो तक की ये पोजीशन है कि डेली बेसिस पे प्राइस बढ़ रहे होते हैं। हमने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा जो इस पिछले 3-4 साल के अंदर देख रहे हैं कि डेली बेसिस पर दाल के प्राइस बढ़ना, डेली बेसिस पर चावल के प्राइस बढ़ना, ये कहाँ का तरीका है? ये बिल्कुल तरीका नहीं है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हिकमत अमली की ज़रूरत है, सोच विचार की ज़रूरत है। ये तमाम लोग सर जोड़ के बैठे हैं, इसका रास्ता निकालें। चूँकि ये IMF से सूद पे कर्ज़ा लेते हैं, ये कभी भी नहीं पाकिस्तान तरक्की कर सकेगा। इसको अपने होश के नाखुन लें। अल्लाह और उसके रसूल से जब तक जंग करते रहोगे कुछ भी नहीं होना। कुछ दिन निकाल लो, थोड़ी परेशानी बर्दाश्त कर लें, कर्ज़ा ख़त्म कर दें, कर्ज़ा उतार दें, और फिर देखें ये पाकिस्तान किस तरह से तरक्की करेगा और ये कौम कैसे तरक्की करेगी, इस्लाम मजबूत होगा। सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त शहर कराची में जो वारदातें हो रही हैं, मामूली से एक मोबाइल के पीछे कीमती जानों का ज़िया हो रहा है, तो कानून नाफिज करने वाले इदारों को आप क्या एक तजावीज़ देना चाहेंगे कि बहैसियत ताजिर रहनुमा कि किस तरह जो है इन वारदातों को रोकथाम की जा सकती है? एडिशनल IG जावेद ओडो साहब, ये मैटर प्योरली उनसे लिंक्ड है और उनको चाहिए कि वो अपनी पुलिस को कितना ज़्यादा एक्टिव करते हैं। अब ये पुरानी बात हो गई कि जी हमारे पास नफरी नहीं है, हमारे पास लोग नहीं हैं। अब ये पुरानी बातें हो गई, ये हम सुनते आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं। अब आपने अपने SHOs को, अपने SP, DSP, SSPs को किस तरह से मुतहरिक करना है, उनको किस तरह एक्टिव करना है, उनसे डेली बेसिस के ऊपर किस तरह से रिपोर्ट्स लेनी है। जिस SHO के एरिया में डकैतियाँ हों उसको फ़ौरन वहाँ से मूव किया जाए, उसको हटाया जाए और वहाँ पर काम वाले SHOs को लाया जाए। कोई मुश्किल काम नहीं है डकैतियों को रोकना। इसी कराची में हम रहते हैं और जब ये अचानक ज़ोर पकड़ती हैं डकैतियाँ और ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होती है, हमने पुराने IGs को देखा है, पुराने एडिशनल IGs को देखा है, वो अपनी हिकमत अमली चेंज करते हैं और फ़ौरन कंट्रोल पा लेते हैं। तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मैं बिल्कुल ओपन मैसेज है ये मेरा पुलिस के लिए कि वो लोग एक्टिव हो जाएं। तो ये इनके लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। कानून से ताकतवर कोई डकैत नहीं है और कोई दहशतगर्द नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरिफ कादरी सुल्तानपुर वाला साहब के अपना कीमती वक्त हमें दिया। जी नाज़रीन, इसके साथ ही अगले प्रोग्राम के लिए अपने होस्ट नादिर शेख को इजाज़त दीजिए। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।